हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट सोनेट्स और ये सोनेट नंबर है 104 और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम है इसका टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि 154 सोनेट्स में से विलियम शेक्सपियर ने एक से लेकर 126 सोनेट हैं वो फेयर यूथ को डेडिकेट किए हैं, जो कि मिस्टर WH हैं। और इसमें दो नाम आते हैं प्रमुखता से, एक हैं विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक और दूसरे हैं हेनरी रियसले थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन। और थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन यानी कि हेनरी रियसले का नाम प्रमुखता से आता है। इस सोनेट की थीम है द फैक्ट ऑफ एजिंग। तो आप जानते हैं कि उम्र जो है धीरे धीरे गुजरती जाती है और गुजरती हुई उम्र का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। तो इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि उम्र के गुजरने का प्रभाव उनके फेयर यूथ पर भी पड़ेगा। चाहे उनकी जो यूथ है फेयर यूथ, अब उनकी सुंदरता भले ही स्थायी लगती है, चिरस्थायी प्रतीत होती है, फिर भी समय का प्रभाव सब पे पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि उनकी इस कविता के माध्यम से उनकी सुंदरता को, उनकी ब्यूटी को परमानेंट कर दिया जाए या अमर बना दिया जाए। चलिए पढ़ते हैं। वो कहते हैं टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड फॉर एज यू वर व्हेन फर्स्ट योर आई आइड। जब तुम्हारी आंखों में पहली बार मैंने देखा था। तो यहाँ पर फेयर यूथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फेयर यूथ, हे मेरे पैटर्न मिस्टर WH, मेरी नज़रों में तुम कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हारी आंखों में मैंने तुमको देखा था, तुम पहले भी जैसे थे वैसे ही इस समय हो। यानी कि तुम्हारी सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सच सीम्स योर ब्यूटी स्टिल, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो स्टिल है, तुम्हारी सुंदरता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और ऐसा लगता है कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं। फिर बताते हैं कि उनकी मुलाकात को कितना समय हो गया है। स्टिल 3 विंटर्स कोल्ड हैव फ्रॉम द फॉरेस्ट सूक 3 समर्स प्राइड। यानी कि 3 ठंडी जाड़े की जो मौसम है, कोल्ड विंटर सीजन है, वो बीत गया है और उसके बाद गर्मी आ गई हैं। और समर्स प्राइड का मतलब है यहाँ पर जो गर्मी के मौसम की शांत पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, वो पत्तियाँ झड़ गई हैं। यानी कि 3 ठंडे मौसम के बीतने पर बीत गए हैं और 3 गर्मियाँ आ गई हैं। फिर अगले कहते हैं 3 ब्यूटियस स्प्रिंग्स टू येलो आटम चेंज। 3 सुंदर सुंदर स्प्रिंग सीजन बीत गया है। तो आप जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ हरियाली होती है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूल होते हैं और ये सुंदर स्प्रिंग सीजन बदल करके येलो आटमन में बदल गया है। यानी कि आटम जो है उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं और यही कारण है कि ऑटम सीजन को यानी पतझड़ को येलो आटम कहा जाता है। फिर कहते हैं इन प्रोसेस ऑफ द सीजन्स आई हैव सीन। इस मौसम के बदलते हुए प्रोसेस में, मौसम के बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने देखा है 3 अप्रैल परफ्यूम्स इन 3 हॉट जून टर्न बर्न्ड। कि अप्रैल के मौसम की जो सुगंधित हवा होती है, अप्रैल के मौसम की जो परफ्यूम होती है, मैंने उस परफ्यूम को जून की गर्मी में जलते हुए देखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने सुंदरता को बदसूरती में बदलते देखा है, मैंने मौसम के परिवर्तन को होते हुए देखा है। सिंस फर्स्ट आई सा यू फ्रेश विच येट आर ग्रीन। लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है
उसके बारे में ऐसा नहीं है। ये पहले भी वैसी ही थी, पहले जैसी थी, अब भी वैसी ही है। पहले फ्रेश थी और अभी भी ग्रीन ही है, अभी भी तरोताज़ा ही है। यानी कि आपकी ब्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर इस फाइनल क्वाड्रेंट में कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थायी है। ये कभी की आंखों का धोखा है, क्योंकि येट डथ ब्यूटी लाइक ए डायल हैंड। उनके फेयर यूथ की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो घड़ी के हैंड की तरह है, घड़ी की तरह है। घड़ी समय बदल जाता है लेकिन वैसी की वैसी सुंदर दिखाई देती है, और आपकी सुंदरता भी वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, स्टील फ्रॉम हिज फिगर, अपने फिगर से, यानी अपने बाह्य रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसको छिपा लेती हैं। इससे क्या होता है, नो पेस परसीव्ड। तो इससे समय की जो बदलने की गति है, उम्र बढ़ती जा रही है और समय गुजरता जा रहा है, उसकी जो गति है, पेस है, वो परसीव नहीं होती, उसका ज्ञान नहीं हो पाता, वो समझ में नहीं आ पाती। तो समय की गति और उम्र की गति बीतती तो जाती है लेकिन उसकी गति जो है दिखाई नहीं देती। सो योर स्वीट ह्यू, इसलिए आपका जो सुंदर सा वर्ण है, आपका जो सुंदर रंग है, आपकी जो सुंदरता है, विच मी थिंक्स स्टिल डथ स्टैंड, जो मुझको ऐसा लगता है कि ये स्टैंड दिखाई देती है, यानी कि स्थिर दिखाई देती है, हैथ मोशन, लेकिन इसमें गति है। हालांकि समय और ब्यूटी स्थिर दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, इसमें एक गति है। एंड माइन आइज में बी डिसीव्ड, और मेरी जो आंखें हैं वो धोखा खा रही हैं, यानी मेरी आंखों को तुम्हारी जो ब्यूटी है वो चिर स्थायी दिखाई देती है। फिर वो फाइनल स्टेंजा में, फाइनल कपलेट में बताते हैं, क्या बताते हैं कि आपकी जो ब्यूटी है उसको इस पोइम के माध्यम से चिर स्थायी कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है, उसको अमर बना दिया गया है। अब आने वाली पीढ़ी जो तुम्हारे बाद पैदा होगी वो जानेगी कि कभी भी कोई एक सुंदर व्यक्ति पैदा हुआ था। तो वो कह रहे हैं, फॉर फियर ऑफ विच, इसी भय से, किस भय से, कि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है और सुंदरता अस्थाई है, हमेशा बदलती रहती है। तो इसी परिवर्तन की वजह से हियर दिस, ये जो सोनेट है, ये जो गीत है, इसको सुनो और आने वाली पीढ़ी भी इसको सुनेगी। दाउ एज अनब्रेड, और तुम्हारी जो एज है उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, तुम्हारे बाद जो जनरेशन आएगी, एर यू वर वर्न, यानी कि तुम्हारे मरने के बाद जब वो पैदा होगी वो क्या कहेगी, एर यू वर बर्न, कि तुम्हारे जन्म से पहले, पीढ़ी कह रही है ये, कि तुम्हारे जन्म से पहले वॉज ब्यूटी समर डेड, कि जो अपनी सुंदरता के समर पर था, बहुत ही उत्कृष्ट जिसमें सुंदरता थी, वो अब मर चुका है, लेकिन कभी इस दुनिया में जीवित था, कभी ऐसी सुंदरता इस दुनिया में जीवित थी। तो आने वाली पीढ़ी ये बात कहेगी और इस कविता के माध्यम से तुम्हारे बारे में जानेगी। उम्मीद कर रही है सोनेट पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।